दोस्त, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, अगर कर सकते हो, और खुद से एक सवाल पूछो, सच्चे दिल से, क्या मैं खुद को सक्सेसफुल मानता हूं? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप मेरी तरह हो तो आपके दिमाग में 10 एक्सक्यूजेस आ जाएंगे। यार, अभी तो मैं बस शुरू किया है, अभी तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है, लोग क्या सोचेंगे। हमने सक्सेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है जैसे वो माउंट एवरेस्ट हो, जहां सिर्फ 1% लोग ही पहुंच सकते हैं। हम वेट करते रहते हैं उस मैजिकल दिन का जब हमें कोई आकर बोलेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम सक्सेसफुल हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, और ये बात मैंने नूर हिबर्ट की इस इनक्रेडिबल बुक से सीखी है, जिसका नाम है यू आर फकिंग सक्सेसफुल। आप सक्सेसफुल हो, अभी, राइट नाउ। अगर आपको ये टाइटल थोड़ा रूड, थोड़ा अग्रेसिव लग रहा है तो परफेक्ट है, क्योंकि ये बुक आपको आराम से, प्यार से समझाने नहीं आई है। ये बुक आपको झकझोरने आई है, आपके अंदर की उस आग को फिर से जलाने आई है जिसे आपने डाउट और फियर की राख से दबा दिया है। नूर हिबर्ट कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करती हैं। वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने खुद को जीरो से बिल्ड किया है, और उनका मंत्र सिंपल है, सेल्फ वर्थ इज योर नेटवर्थ। हम अगले कुछ मिनट एक मास्टर क्लास में होने वाले हैं, एक ऐसा डीप डाइव जहां हम सिर्फ बुक समरी नहीं पढ़ेंगे, हम खुद को रीवायर करेंगे। हम उन सारी लिमिटिंग बिलीफ्स को निकाल फेंकेंगे जो आपके और आपकी ड्रीम लाइफ के बीच में खड़ी हैं। अगर आप तैयार हैं इस पावरफुल जर्नी के लिए, तो अपनी सीट की पट्टी बांध लो, क्योंकि अब हम एंटर कर रहे हैं द सक्सेस जोन में। आइए शुरू करते हैं बुक के सबसे कोर आइडिया से। वो एफ वर्ड जो टाइटल में है, उसका मतलब क्या है? वो एफ वर्ड, फकिंग, यहां गुस्से के लिए नहीं है, वो है एम्फसिस के लिए। वो है उस सेल्फ वर्थ पर जोर देने के लिए जिसे हम भूल चुके हैं। नूर हिबर्ट कहती हैं, योर एंटायर लाइफ इज अ मिरर ऑफ योर सेल्फ वर्थ। सोच कर देखो, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी रिलेशनशिप्स कैसी हैं, आप किस तरह के लोगों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हो। ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आप खुद को कितनी वैल्यू देते हो। अगर आप अपने दिमाग में ये मानते हो कि मैं तो बस इतना ही डिजर्व करता हूं, तो यूनिवर्स आपको बस उतना ही देगा। आप कभी उस बड़े घर की तरफ देखेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके सिस्टम में वो बिलीफ ही नहीं है कि आप उसके लायक हैं। स्टोरी 1, द ऑलमोस्ट सक्सेस। मैं आपको अपनी एक पर्सनल बात बताता हूं जो इस कॉन्सेप्ट से जुड़ी है। कई साल पहले मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। आई न्यू इट वॉज वर्थ ₹5 लाख, लेकिन जब क्लाइंट से बात करने का टाइम आया तो मेरे पेट में गोलियां चलने लगी, पूरा कॉन्फिडेंस गायब। मैंने सोचा, यार 5 लाख ज्यादा हो जाएगा, वो मना कर देंगे, चलो 2 लाख ही मांग लेता हूं। मैंने उनसे 2 लाख रुपीस मांगे और उन्होंने तुरंत यस बोल दिया, तुरंत। उस वक्त मैं खुश हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद रियलाइजेशन हुई, अगर वो बिना सोचे समझे 2 लाख दे सकते थे तो वो आराम से 5 लाख भी दे सकते थे। मैंने अपने सेल्फ वर्थ को डिस्काउंट किया और इसीलिए मुझे 3 लाख रुपीस का नुकसान हुआ। यह सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, यह कॉन्फिडेंस का नुकसान था। नूर हिबर्ट कहती हैं कि हम सब ये डिस्काउंटिंग गेम खेलते हैं। हमारी स्किल्स वर्ल्ड क्लास होती हैं, पर हमारी सेल्फ टॉक थर्ड क्लास। द लाई ऑफ लिमिटिंग बिलीफ्स। हमें 3 तरह की लिमिटिंग बिलीफ्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। द आई एम नॉट इनफ बिलीफ, मेरे पास सही डिग्री नहीं है, मेरा एक्सेंट ठीक नहीं है, मैं बहुत लेट हो गया। ये बिलीफ बचपन से हमारे अंदर डाल दी गई है। जब भी ये आवाज आए, नूर कहती है, चुप करा दो उसे, उसको बताओ कि भाई तू गलत है, अपनी सारी पास्ट अचीवमेंट्स लिखो। जब वो आवाज बोले तो कुछ नहीं कर सकता, तो उससे कहो, मैं वो हूं जिसने 5 साल पहले इस मुश्किल सिचुएशन से खुद को निकाला था, मैं सब कर सकता हूं। दी आई डोंट डिजर्व दिस बिलीफ। अगर मैं इतना सक्सेसफुल हो गया तो लोग मुझसे जलेंगे, ज्यादा पैसा आने से लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ये सब बुलशिट है। पैसा एक टूल है, और जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं तब आप ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। सक्सेस इज योर ड्यूटी, नॉट अ सेल्फिश डिजायर। दी आई नीड परफेक्शन बिलीफ। जब तक मैं 100% तैयार नहीं हो जाता तब तक शुरू नहीं करूंगा। ये इंपोस्टर सिंड्रोम का कजिन है। परफेक्शनिज्म एक तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन है जिसे हम अच्छी पैकेजिंग में प्रेजेंट करते हैं। नूर कहती हैं, डन इज बेटर देन परफेक्ट, मेसी एक्शन इज बेटर देन परफेक्ट प्लानिंग। आप 80% पे हो तो लॉन्च करो, 100% पे तो कोई कभी नहीं पहुंचता, बाकी 20% आप रास्ते में ठीक कर लोगे। द डेली सेल्फ वर्थ प्रैक्टिस। इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे यह है कि सेल्फ वर्थ कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको मिल जाएगी, ये एक डेली प्रैक्टिस है। हर सुबह अपने आप को बोलना शुरू करो, आई एम फकिंग वर्दी। जब आप खुद को इस तरह से एड्रेस करते हैं तो आपकी बॉडी और माइंड तुरंत रिएक्ट करते हैं। ट्राई करके देखो, पहले थोड़ा अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे आपका ब्रेन इसे एक्सेप्ट कर लेगा। अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाने के लिए नूर 3 चीजें रेकमेंड करती हैं। स्टॉप कंज्यूमिंग गार्बेज। सोशल मीडिया, न्यूज और नेगेटिव लोगों की नेगेटिविटी को ब्लॉक करो। आपके दिमाग में वही जाता है जो आप कंज्यूम करते हो। एलिवेट योर अपीयरेंस। इसका मतलब ये नहीं कि आप महंगे कपड़े पहनो,
इसका मतलब यह है कि आप खुद का ख्याल रखो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से ग्रूमिंग करो। जब आप अच्छा फील करते हो तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा वर्दी फील करते हैं। सेट क्लियर बाउंड्रीज। जिन लोगों की वजह से आपको लो एनर्जी फील होता है उनसे दूर रहो। अपने टाइम को रिस्पेक्ट करो। जब आप अपना टाइम वेस्ट नहीं होने देते तो आप अपने आप को वैल्यू करते हैं। दोस्त, ये पहला हिस्सा बहुत डीप है। अगर आपने इस सेल्फ वर्थ के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो अगले 3 हिस्से, जिसमें हम फियर, एक्शन और पैसा की बात करेंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज की जड़ यही है, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। द इनर बैटल। चलो मान लिया हम सब वर्दी है, लेकिन फिर भी जब कोई नया स्टेप लेने की बात आती है तो एक अजीब सा डर, एक शर्म हमें रोक लेती है। आपने सुना होगा उस टर्म के बारे में, इम्पोस्टर सिंड्रोम। जब आप किसी बड़ी पोजीशन पे हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको लगता है कि यार मैं तो बस लक से यहां पहुंच गया, जल्दी ही सबको पता चल जाएगा कि मैं फेक हूं। नूर हिबर्ट कहती हैं, इम्पोस्टर सिंड्रोम इज नथिंग बट योर ईगो ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम पोटेंशियल एम्बैरेसमेंट। आपका ब्रेन बस आपको सेफ जोन में रखना चाहता है, वो आपको अनकंफर्टेबल नहीं होने देना चाहता। द कंपैरिजन ट्रैप। इम्पोस्टर सिंड्रोम का सबसे बड़ा फ्यूल है कंपैरिजन। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं और देखते हैं कि आपके कंपटीशन ने 10x रिजल्ट्स अचीव कर लिए हैं। उनके फॉलोअर्स आपसे ज्यादा हैं, उनकी लाइफ ज्यादा परफेक्ट लगती है, और आपके दिमाग में तुरंत वो छोटा वाला आपको बोलता है कि देखा, तू तो कुछ भी नहीं है, उस लेवल तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। नूर इस कंपैरिजन को द इल्यूजन ऑफ परफेक्शन कहती हैं। हम हमेशा दूसरों का फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं और उसे अपने मेसी बिगिनिंग से कंपेयर करते हैं। कोई भी सक्सेसफुल इंसान जिसे आप देखते हैं, उसने भी गंद मचाया है, उसने भी फेल किया है, उसने भी बेकार काम किया है, जिससे वो अभी शर्मा जाएगा। स्टोरी 2, द मेसी फर्स्ट लॉन्च। मुझे याद है जब मैं अपना पहला ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रहा था, पूरा सिस्टम ग्लिची था, वॉइस ओवर में बारिश की आवाज आ रही थी, ग्राफिक्स बच्चों ने बनाए होंगे। मैंने सोचा मैं इसे लॉन्च नहीं करूंगा जब तक ये परफेक्ट नहीं हो जाता। लेकिन नूर की टीचिंग से इंस्पायर्ड होके मैंने मेसी लॉन्च किया, और पता है क्या हुआ? मुझे सिर्फ 2 स्टूडेंट्स मिले, लेकिन उन 2 स्टूडेंट्स ने मुझे इतना फीडबैक दिया जिससे मैंने अगली बार 100 स्टूडेंट्स एनरोल किए। अगर मैं परफेक्शन का वेट करता तो मैं आज तक वो कोर्स लॉन्च नहीं कर पाता। द लॉ ऑफ द फर्स्ट 100। नूर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देती हैं, द लॉ ऑफ द फर्स्ट 100। आपका पहला 100 ब्लॉग्स, पहला 100 वीडियोस, पहला 100 क्लाइंट्स, वो ट्रेनिंग पीरियड है। वो पीरियड है जब आप सीखोगे, फेल होगे और गंदे रिजल्ट्स दोगे, और वो एक्सपेक्टेड है। अगर आप पहले ही दिन परफेक्ट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आप कभी शुरू नहीं करोगे। अपने आप को परमिशन दो कि आप गलती कर सकते हैं। आपका पहला प्रोडक्ट खराब हो सकता है और उसमें कोई शर्म नहीं है। फियर इज जस्ट एक्साइटमेंट इन डिस्गाइज। हम डर को एक नेगेटिव इमोशन मानते हैं, लेकिन नूर इसको रिफ्रेम करती हैं। जब आपको डर लगता है, जैसे स्टेज पे जाने से पहले या किसी बड़े क्लाइंट को पिच करने से पहले, तो वो डर क्या है? वो डर कोई वार्निंग साइन नहीं है कि रुक जाओ। वो डर एक साइन है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका दिल तेज धड़क रहा है, आपकी सांस तेज चल रही है। ये क्या है? ये आपकी बॉडी की एड्रेनलिन है। ये आपकी बॉडी की फ्यूल है जो आपको प्रिपेयर कर रही है उस बड़े मोमेंट के लिए। अगले बार जब आपको डर लगे तो खुद से कहो, ओ वाओ, आई एम सो एक्साइटेड, मेरा बॉडी मुझे इस चैलेंज के लिए फ्यूल दे रहा है। द कंफर्ट जोन ट्रैप। डर हमें कहां रखता है? कंफर्ट जोन में। कंफर्ट जोन बहुत ही मीठी जेल है, बाहर निकलने का मन नहीं करता। लेकिन ग्रोथ कहां होती है? कंफर्ट जोन के बाहर। नूर कहती हैं, योर बिगेस्ट ग्रोथ मोमेंट्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बिगेस्ट फियर। अगर आपको लगता है कि आप सही रास्ते पर हैं तो आपको अनकंफर्टेबल फील होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप सेफ हैं तो आप शायद कुछ गलत कर रहे हैं। इसीलिए इस सेक्शन का मंत्र यह है, फील द फियर एंड डू इट एनीवे। अपने डर को अपना पार्टनर बनाओ, अपना मास्टर नहीं। द एक्शन प्रोटोकॉल। हमने माइंडसेट ठीक कर लिया, हमने डर को पहचान लिया, अब क्या? एक्शन। हम सब जानते हैं कि बिना काम किए कुछ नहीं मिलता, लेकिन लोग हमेशा एक गलती करते हैं, वो हसल को सक्सेस समझते हैं। नूर हिबर्ट कहती हैं, हसल इज नॉट द सेम एज अलाइंड एक्शन। हसल का मतलब है बिना सोचे समझे बस भागते रहना। अलाइंड एक्शन का मतलब है अपने गोल के साथ जुड़कर, सोच समझकर, फोकस के साथ काम करना। द मिथ ऑफ द 24/7 ग्राइंड। बहुत से लोग आपको दिखाएंगे कि वो 24 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे सोते हैं, वो इसको बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनते हैं। नूर कहती हैं, ये सेल्फ सैबोटाज है। आप बिना सोए, बिना रेस्ट किए कभी भी अपना बेस्ट काम नहीं दे सकते। आपकी बॉडी और माइंड एक रिसोर्स है, अगर आप उसे ओवर यूज करोगे तो वो टूट जाएगा।
एनर्जी मैनेजमेंट ग्रेटर देन टाइम मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी का असली सीक्रेट टाइम मैनेजमेंट नहीं है, एनर्जी मैनेजमेंट है। आपके पास डेली 24 घंटे हैं, लेकिन आपके पास हाई एनर्जी आवर्स कितने हैं? शायद 4 से 6। नूर का सिंपल रूल है, सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट काम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क MIT उस टाइम करो जब आपकी एनर्जी हाईएस्ट हो। मेरे लिए वो सुबह 8 से 12 है, आपके लिए वो कुछ और हो सकता है। आइडेंटिफाई योर 3 MITs। अपने दिन को शोर से भरो मत, सिर्फ 3 चीजें सिलेक्ट करो जो आपको अपने बिगेस्ट गोल के करीब ले जाएंगी। आज मैं सिर्फ 3 चीजें करूंगा। वीडियो स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर फिनिश करूंगा, एक नए क्लाइंट को पिच करूंगा, 15 मिनट मेडिटेशन करूंगा फॉर एनर्जी। बाकी सब ऑप्शनल है। जब आप ये 3 चीजें करते हैं तो आपका दिन ऑटोमैटिकली सक्सेसफुल हो जाता है। द पावर ऑफ इम्परफेक्ट कंसिस्टेंसी। हम सब बड़े बड़े जंप्स लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, लेकिन सक्सेस दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट है, छोटे छोटे स्टेप्स। नूर इसको शिट और शिप मेथड कहती हैं। आपका प्रोडक्ट परफेक्ट है या नहीं, आपकी वीडियो परफेक्ट है या नहीं, शिप इट। रोज 1% बेटर हो जाओ, रोज 100 वर्ड्स लिखो, रोज 5 मिनट एक्सरसाइज करो, रोज एक नया प्रॉस्पेक्ट ढूंढो। जब आप इम्परफेक्ट कंसिस्टेंसी करते हैं तो आप मोमेंटम क्रिएट करते हैं, और एक बार मोमेंटम बन गया तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। द आर्ट ऑफ सेइंग नो, द बाउंड्रीज। अलाइंड एक्शन तभी हो सकता है जब आप अनअलाइंड चीजों को नो बोलना सीख जाते हैं। आपके दोस्त आपको पार्टी के लिए बुला रहे हैं, नो। एक नया प्रोजेक्ट आया है जो अच्छा पैसा दे रहा है पर आपके मेन गोल से अलग है, नो। नूर कहती हैं कि जब आप यस बोलते हैं किसी ऐसी चीज को जो आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल को नो बोल देते हैं। ये बहुत कठिन है, मैं जानता हूं, लोग आपसे नाराज होंगे, लेकिन याद रखो, योर जॉब इज टू बिल्ड योर फ्यूचर, नॉट टू मैनेज एवरीवन एल्सेस फीलिंग्स। द अकाउंटेबिलिटी फैक्टर। क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम आलस करते हैं, हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, इसलिए अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। नूर सजेस्ट करती हैं कि आप या तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो, कोई ऐसा दोस्त या कॉलीग जिसके साथ आप गोल्स शेयर कर सकें, या फिर खुद को पब्लिकली अकाउंटेबल बनाओ। जब आप अपने गोल्स सोशल मीडिया या अपनी कम्युनिटी में अनाउंस करते हैं तो आपके पास प्रेशर आता है। ये प्रेशर ही आपको बेड से उठाता है जब आपका मन नहीं करता। फाइनल टेक अवे ऑफ दिस पार्ट इज, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, क्रिएट द मोमेंटम। स्टॉप ओवरथिंकिंग, स्टार्ट ओवरडूइंग, बट डू इट स्मार्टली विद अलाइंड एक्शन, नॉट जस्ट बिजी हसल। द मैग्नेटिक विजन। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसके लिए हम सब यहां हैं, मैनिफेस्टेशन और पैसा। नूर हिबर्ट कहते हैं, मैनिफेस्टेशन इज नॉट मैजिक, इट्स अ कमिटमेंट टू अ फीलिंग। लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है सिर्फ आंखें बंद करके सोचना कि वो अमीर हो गए हैं। ये फैंटेसी है। मैग्नेटिक विजन। असली मैनिफेस्टेशन वो है जब आप इतने क्लियर होते हैं अपने गोल के बारे में कि आपकी बॉडी और माइंड उस फीलिंग को आज ही एक्सपीरियंस करने लगते हैं। आपको नहीं सोचना कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, आपको सोचना है कि जब मैं 1 करोड़ कमाऊंगा तो मैं कैसा फील करूंगा, मैं अपने पेरेंट्स के लिए क्या करूंगा, मैं कहां ट्रैवल करूंगा। जब आप ये मैग्नेटिक विजन क्रिएट करते हैं तो आपका ब्रेन आपको उस फीलिंग तक पहुंचाने के लिए ऑटोमैटिकली रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। द क्लैरिटी इज द करेंसी। नूर कहती है, द यूनिवर्स कैन नॉट गिव यू वॉट यू वॉन्ट इफ यू डोंट नो वॉट यू वॉन्ट। ज्यादातर लोग बस ज्यादा पैसा या खुश रहना चाहते हैं। ये स्पेसिफिक नहीं है। आपको एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए, आपको एग्जैक्ट लाइफस्टाइल पता होनी चाहिए। जब आपकी क्लैरिटी 100% होती है तभी आपकी एक्शन 100% हो सकती है। मनी माइंडसेट, चार्ज योर वर्थ। ये बुक का सबसे बोल्ड और डायरेक्ट सेक्शन है। अगर आपका सेल्फ वर्थ लो है तो आप अपने क्लाइंट्स को अंडर चार्ज करेंगे। आपको डर लगेगा कि अगर मैंने ज्यादा मांगा तो वो मना कर देंगे। नूर कहती हैं कि इफ यू आर नॉट चार्जिंग व्हाट यू आर वर्थ, यू आर एक्टिवली ड्रेनिंग योर सक्सेस। स्टोरी 3, द प्राइस हाइक बैटल। मुझे याद है जब मैंने अपने सर्विस का प्राइस डबल किया, मेरा हाथ कांप रहा था। मुझे लगा कि अब सारे क्लाइंट्स चले जाएंगे। मैंने फाइनली हिम्मत की और एक क्लाइंट को नया प्राइस बताया। उनका रिस्पॉन्स पता है क्या था? ओके, साउंड्स फेयर। एक वर्ड, साउंड्स फेयर। मैंने इतने सालों तक खुद को अंडर वैल्यू किया, सिर्फ इस डर से कि लोग मना कर देंगे। लेकिन जब आपकी वैल्यू क्लियर होती है और आपका सेल्फ वर्थ हाई होता है तो लोग आपके प्राइस को रिस्पेक्ट करते हैं। द गोल्डन रूल ऑफ प्राइसिंग।
अपने प्राइस को उन चीजों के बेसिस पर सेट करो जो आप डिलीवर करते हो, ना कि उस टाइम के बेसिस पर जो आप स्पेंड करते हो। आप अपने रिजल्ट का पैसा ले रहे हो, अपने आवर का नहीं। अबंडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। दोस्तों, दुनिया में पैसा बहुत है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्कैरसिटी वाला है तो आपको हर जगह कंपटीशन और प्रॉब्लम्स ही दिखेंगी। नूर कहती हैं, शिफ्ट फ्रॉम हाउ कैन आई अफोर्ड दिस टू हाउ कैन आई क्रिएट द इनकम टू अफोर्ड दिस। जब आप अबंडेंस माइंडसेट में होते हैं तो आप दूसरों की सक्सेस से जलते नहीं हैं, आप उनकी सक्सेस को इंस्पिरेशन मानते हैं। आप सोचते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। Final thought for this powerful section is stop waiting for permission to be rich and successful. आपकी लाइफ, आपकी वैल्यू आपके पास है। चार्ज इट, ओन इट, मैनिफेस्ट इट। दोस्त, हमने इस इनक्रेडिबल जर्नी को खत्म कर लिया है। हमने नूर हिबर्ट की यू आर एफिंग सक्सेसफुल की हर कोर टीचिंग को टच लिया है। ये बुक आपको ये नहीं सिखाएगी कि एक्सेल शीट कैसे बनाते हैं, ये बुक आपको सिखाएगी कि अपने दिमाग को कैसे हैक करते हैं। चलिए, मैं आपके लिए 5 नॉन नेगोशिएबल पॉइंट समराइज करता हूं जो आप आज इसी वक्त से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डिफाइन योर एफ वर्ड। अपनी सेल्फ वर्थ को कोई नंबर, कोई जॉब टाइटल नहीं चाहिए। बस हर दिन खुद को यह फीलिंग दो कि यू आर एफिंग वर्दी। एम्ब्रेस द मेसी 100। परफेक्शनिज्म एक झूठ है। अपने पहले 100 गंदे प्रोजेक्ट्स को ट्रेनिंग पीरियड मानो। मेसी एक्शन इज द ओनली एक्शन। मैनेज एनर्जी, नॉट टाइम। अपने MITs को तब करो जब आपकी एनर्जी हाईएस्ट हो। हसल करना बंद करो, अलाइन करना शुरू करो। फील द फियर, टेक द फ्यूल। डर वार्निंग नहीं है, फ्यूल है। डर को एक्साइटमेंट में रिफ्रेम करो और उस डर को यूज करके आगे बढ़ो। चार्ज योर ट्रू वर्थ। अपने प्राइस को उन चीजों के हिसाब से सेट करो जो आप डिलीवर करते हो, ना कि उस टाइम के हिसाब से जो आप स्पेंड करते हो। अब मेरा आपसे एक फाइनल सवाल, क्या आप अब भी वेट कर रहे हैं कि कोई आपको सर्टिफिकेट देकर बोले कि आप सक्सेसफुल हैं? नहीं, आपने ये पूरा मास्टर क्लास देखा है, आपने ये नॉलेज गेन की है। अब ये नॉलेज आपको एक्शन में कन्वर्ट करनी है। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी लेके जा रहे हैं तो सिर्फ एक चीज लेके जाना, वो ये कि आप सक्सेसफुल होने के लिए पैदा हुए हैं। तो यहां नीचे कमेंट सेक्शन में मैं आपको एक कमिटमेंट छोड़ने के लिए बोलता हूं। अपना सबसे बड़ा लिमिटिंग बिलीफ लिखो और उसके आगे लिखो डिस्ट्रॉयड। एग्जाम्पल, आई एम नॉट गुड इनफ, डिस्ट्रॉयड। यह आपका पब्लिक कमिटमेंट है जिसे आप आज से छोड़ रहे हैं। और अगर आपको ये डीप डाइव मास्टर क्लास पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी इनक्रेडिबल बुक समरीज लाता रहूं, तो लाइक बटन जरूर दबाना, सब्सक्राइब कर लो और वो बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और लाइफ चेंजिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए गो एंड बी एफिंग सक्सेसफुल। जय हिंद।